सालो। आज के दिन कभी कहता था दबाव फालतू को तरह खाते थे, लेकिन कौन ससुर नहीं दिखाई देते। और मैं देखता हूँ कि कौन साला ड्यूटी करके पैसा को लेता है और कौन ससुरा घर में सोने का पैसा लेता है। खुदार ओ साले। आप लोग के गाना की वजह से हमका लगा था हवेली में जाए लेट हुई। अगर बाबू साहब आ गए बस अपना कंफर्म हाथ पे लाई जा पहुँचते मान तो गोली मार दी। जब गोली मार दे हम मर जब हमारे मेहरारू डाण हो जाए ना ना लड़के विधवा पेंशन लागू करा ली हैं। पहले चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं अथवा नहीं है। कहो देखा का तो कुकुरा ही हो है या हम कहे बाबूजी जय शंकर। आना चाहिए या मुझे आना चाहिए। चाहता हूं याद रखो, अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर दम बाहर। कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है हम उसे फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। जब से बोला झूठ बोलने की कोशिश किया, याद रखो कुत्ते की औलाद जिंदा जमी में दफन कर दूंगा। बाबूजी अगर हमारी मुसीबत सुन ले तो हर छाता फाट जाए। तुम्हारे मुसीबत सुनेंगे तो हमारा छाता फट जाएगा और तुम्हारे खोपड़ा नहीं फटेगा साले। साले अबे छाता नहीं बल्कि उसे छाती कहते हैं। मुसीबत क्या दिक्कत क्या बताओ साले। से सवेरे सोए कुटे तो इसे हमा मेरा रू हमरे लगे भुन भुना चली आवत रहा। जैसे हमरे लगे पहुंचे मान का दिया हर जगाड़ू माटी दोनों कोनी हाथ का मरमरा की रखी में तो है माटी चली जाए टोका के पूछे न लट मरुआ हर जगाड़े दमावा ते बियाहवा रे सकावा रे पूरा गाड़ी का दवा। किसको बे? दिस इज माय वाइफ। साले इंग्लिश में बात करो, साफ शब्द में बात करो साले। तुम्हारी औरत तो इसको बोली। इतना कहते मान तो बाबू साहब हम गुस्सा मारा लाल पियर उज्जल नीला हरियर हुई गए। अन्य औरत की बात सुनकर तुमने गुस्से में आ गए, क्रोधित हुई गए। तो हुआ क्या? जैसे पहुंचे मेहरारू लगे हम कह रहे फालतू बात कर तू तारा जूता तब तो हम मुंह पीट जाओ। किसका मुंह पीटेगा बे? दिस इज माई वाइफ। अन्य औरत को तुमने बोला। हाँ, इतना कहते मान तो बाबू साहब देर के मारा एकदम सुसूक गई। कहा बहन ज्यादा दहशत में होगी, डर गई। डर गए थर काम। ठीक है बताओ। कहा बतावाला गांव का आदमी आ 2 पैसा कमा के लियाओ तहां लड़किया बच्चा जियावत है होत सबेर तू 75 मार के ढनक जात है तो हार तोहरे रहे न रहे कौनो मतलब ना है तो हाय मुंह देखे पाप बा तू मर जा। इतनी बात सुने बाबू साहब ना हम कहे सुन अजुए जाते हैं। कौन मर जाए साले? हम अपने मेहरुआ हमार हमका कहा। मैं सोचा साले मुझको तो करा मर जाए तुम तो क्या हुआ? इतनी बात सुनते मान हम कहे सुन अजुए जाते ही ड्यूटी पे आवे लागत तो समझा बाबू साहब से 2-4-10 हजार कर्जा लेके तबाऊ तब मुँह दिखाऊ। इतनी बात सुने बाबूजी जैसे ड्यूटी के लिए रवाना होते का देखते जौन तोहरे पुरखत बनाए पुरान मंदिर रहे शिवलिंग वाली गाँव सब आदमी वही माथा टेकत रहा।
हाँ हाँ चाहे जौनी दिन हो या बहिनी से जल चलाता है। ये बात है। गेहूं बाल, हाँ जवा बैर और का लागत हमको उहो ना। बाउर दूध तोहार मुंह। और मुंह साले अरे मुंह नहीं लेके जावा तब जला छोड़े में। छोड़ने के लिए धातुर धातुर हाँ सातु दात वाले सब चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए साले। बेल का पत्ता। हाँ ये बात है। बाबूजी जैसे मंदिर के लगे पहुंचे, एक आदमी बुजुर्ग काका रहे, हुरा दाल लाठी लेके चौभर हिलावत सुरती रगड़त खड़ा रहे। हम कहे का बात ये काका आते इतनी शिवरात्रि तो न हो जो इतनी भीड़ लाग गया है। कहें तो का ना पता शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। अरे बाबूजी जैसे मंदिर में हम प्रवेश करत ही, जैसे मंदिर में घुसत ही, वैसे शंकर भगवान हमका देख के डर के मारा गायब। डर गए। जान गए कौनो कतली आदमी आ गया। ओहो जब शंकर भगवान गायब हो गए तो वह करीबा पाथर बचा बस। 2 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे शंकर भगवान प्रगटे नाय है। उठाए हुरा दाल लाठी 2 लाठी चपके बीच में सिलुन चरचरा फाड़िए। फाटते मानते बाबूजी शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। खुश हो कहता है बेटा मेरे लाल, ओ मेरे पुत्र यहाँ आओ। किसको बेटा बोला बे? शंकर भगवान हमका कहन बाबू। मैं तो सोचा तो साले मुझको बेटा बोल रहा है। अगर साले मुझको बेटा बोलने की कोशिश किया कसम पर यादराज की हम साले तुझको पटकने के फूट जाओगे जैसे साल सिकंदरा का बेटा। भगवान भोलेनाथ तुझको बोले और तो साले हमको इशारा कर रहा बेटा कर रहा साले। बाबूजी इतनी बात सुन, इतनी बात सुनते मान बाबू साहब शंकर भगवान कहा था बेटा मैं तेरी भक्ति आराधना प्रति प्रसन्न हूँ मेरे लाल, मांग तुझे क्या मांगना चाहता है। हम कहे प्रभु अगर आप हमका कोनो वरदान दे ही चाहता है तो ऐसा वरदान दे जैसे नंदी महाराज आपके साथ रहा थे वैसे हम रही। ये तो सिर्फ पहले से रिजर्वेशन है। क्या मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी की आगे का बनाता। आगे का मतलब हमका गाय बनाए दी। अरे तुझको गौ बना दे। जब गाय बनाए दिन तो यह सड़किया पकड़ के राजा चनरत चली आवत रही। तो का देखा ते एक मेहरारू मनसेदू गेहूं सींचत रहन। तब तलुक मेहरारूआ की निगाह हमारे ऊपर पड़ गई। कहे बतावा के कई दऊ मखौदा है इतनी बढ़िया सुंदर गाय दुधार छोड़ दे है न हो तो बच्चा पापा जाता गैया पकड़ के लिया हुआ लड़का दूध है माठा खाए। इतनी बात सुने बाबूजी मनसेदुआ फाट से हमारे टाइम गिराए से लैया खूंटा बांध दे हमरे हौदम कपिला पशुआ हर चूनी चौकर चलाए दे। जैसे हम हौदम मुहडावे जात रहे वैसे फट से बात याद आ गई जेकरे वजह से हमका भोजन मिले तो कहीं नाम ही ना आए। लगे हुए खूंटा पर से शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर भगवान एक बार चिल्लाने तो मेहरारूआ तनी शंका कहिए कि हमका लगा था गैया घामन से चल के आई है पियासी बका। 2 बाल्टी पानी रखे पानी पहुँचे मानता हूँ तेज होकर लागे कि शंकर भगवान। जब दोबारा चिल्लाने तो मेहरारूआ फाट से शंका गई। शंका कही गई न तो गैया चूनी चोकर खात न गैया भूसा खात न हरियर चूनी चोकर खात न गैया पानी पियत हो न हो बच्चा पापा हमका लगा था गैया गरमानी बका। जैसे गरमान के नाम सुने तो बाबू साहब लगे पूछ दबकावत। मनसेदुआ घरे में गहुरा दाल लाठी निकाले गिराई खोले कान्हे पर रखे से लिया चला जात रहन। राम की मर्जी रस्तवा में ही सोचत ही घरत कपिला पशुआ हार चूनी चोकर पाए ई साला जहाँ लिया जाता है हो न हो कौनो तीखा आइटम की व्यवस्था बा। बाबूजी ले आएगे कि बगिया रहन वहीं बगिया में कटघरा बांधा रहन वहीं कटघरा में घुसेर के हमका बांध देस गटई इतना कस देस कि हमारे पूरा गर्दना जहाँ पीछे पुट्ठा एहमुर उहमुर। बाबूजी जैसे 2 बार पुट्ठा एहमुर उहमुर करे तनिस गिराई हमारे ढील भाई जैसे मोड़ी घुमाए पीछे लखा के करिया के मोट के नंदी महाराज सुंघा चला आवत रहा। अरे बाबूजी जैसे नंदी महाराज हमरे लगे पहुँचते मान लगे पुट्ठवा चाटाए हमका बड़ा नीक लाग। तो नंदी महाराज अगवान गर्दनवा चाटे लागे तो और नीक लाग।
ज्यादा नीक लाग तो डर के मारा मुंह थी मारे बाबूजी मुत्ते मानते लगे नंदी महाराज मुँह तो आसूं हाँ अरे बाबूजी नंदी महाराज चढ़न चट से खटिया पाटी टूट पट से इतने में अखिए खुल के सपने की बात या साला मुझे सपन की बात बता रहा है। हाँ तो सोचता साला हकीकत बात बता लेकिन सब बात बता रहा है। 2 बीघे में दौड़ाया ला के 1 बीघे के अंदर खड़ा कर दिया। धर्मेंद्र मुझे मालूम है तू जब लेट आते हो कोई बहाना ढूंढ कर आते हो। लेट हो गए कोई बात नहीं, आज के दिन तुम्हारी बाप अंदर लेट हो गया बेटा तो समझो साले ड्यूटी से बरकस। टाइम कम काम ज्यादा है, 1:35 हो रहे हैं। ठीक है ना, खड़े हो जाओ। आवाज जोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो साले याद रखो अगर हमारा हंटर उठ गया तो रात में बाजार की चमड़िया नीचे से ऊपर तक घुरज के रख दूंगा। तो सब लोग संगीत और कहानी में ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोग हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा गांव। दोस्तों हम कहीं घर के नहीं बल्कि प्रांत बिहार के रहने वाला है। मेरा नाम बाबू विशंभरनाथ विशैला, बाबू विशंभरनाथ विशैला, बाबू विशंभरनाथ। मेरे परिवार में मैं मुझसे एक बड़ी बहन है जिसका नाम शोभा रानी है। बहुत छोटा सा मासूम सा था, तभी माता पिता बहन शोभा की शादी कर दिए। कहां पर? मीरपुर में नेको राम किसान के साथ। बहुत बड़ा दौलत आदमी था। शासन की बात है तो इसका मालूम होना चाहिए कि हमारे जीजा जी पहली शादी किए थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनके पास 2 बच्चे, पहले बेटे का नाम अमर, एक लड़की जिसका नाम पूजा था। शादी करने के बाद अचानक माता पिता बीमार पड़ गए। बीमार होने के बाद दोनों प्राणी भगवान को प्यारे हो गए। तो मेरी बहन ने किया क्या, सोचा कि हमारे भैया बहुत मासूम हैं, छोटे हैं, अगर यहां रहेंगे धन दौलत के कारण उनके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। बहन ने किया क्या, हमको लिवा कर अपने यहां चली आई। मैं बहुत चांद से रह रहा हूं, बहन हमारे इशारे पर रहती है, बहन के मैं इशारे पर रहता हूं। लेकिन हमारी बहन जो शोभा रानी है ना, थोड़ा दूसरे मिजाज की है, वो अपनी मर्जी का काम करती है और मैं अपनी मर्जी का काम धर्मेंद्र का बात करते ये तो चली आवत यहाँ है। मेरी बहन मेरे पास आ रही है, बात क्या है बहन? आने भैया बात आज के बाद कभी आया करती थी तो मेरे सामने बहुत खुशहाल नजर आया करती थी। आज बात का है, इस बात का मैं तो कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो। कहो भैया। क्या किसी ने बहना तुझे कुछ कहा, इसलिए होती आंखों से बरसात है। जीजा जी ने तुझको कुछ ये कहा, बोलो क्या बात है बहना, क्या
बात है। सभा बात क्या है? आज तुम्हारी आंखों से बात को मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो भैया मेरी बात? बताऊं तुम्हें आज प्यारे बिरान और सौतेले भाई भाई ने मुझको दिया आधे हिस्से का मालिक। अरे हमारी बन रहा घर में है चार अपने अब बढ़े रहा। भैया तुम्हारे जीजा जी मेरी कोई बात नहीं मानते हैं, आधे हिस्से का मालिक अमर को बना रहे हैं। ओहो, हाँ हमारे जीजा जी तुम्हारी बात को नहीं मान रहे हैं। जी नहीं। अरे अंधा सालों का देवी से बात बोल रहा है। घबराने की बात नहीं, मेरी बात सुनो। बोलिए भैया। आज की रात इस घर में होगा दगा। खत्म करो तूने कुरामावा को ऐसी घड़ी। खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो ने कुरामावा को मैं इसी घड़ी। झूठा इल्जाम दे तू किसी को खत्म। आगे की बात है तो आज इसको खाने क्यों न खत्म कर दिया जाए। लेकिन कैसे भैया? है कहाँ हो? इस वक्त घर में आराम कर रहा है अकेले ही। हो, रियासत का मालिक बनाने के लिए आराम कर रहा है। हाँ हम ससुरक ने दिए हराम कर देंगे। आओ हमारे साथ। चलिए भैया चलिए।